हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम एडवोकेट वसु गोयल और आईपीसी सीरीज़ में हैंडमेड लेक्चर की सीरीज़ में नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम लास्ट लेक्चर में देख रहे थे कि जितनी भी आईपीसी की मेन जो मैक्सिम है उनके बारे में। तो जो थर्ड मैक्सिम है वो है न्यूनम क्रिमिनल साइन लेके न्यूला पोइनर साइन लेके नो क्राइम विदाउट लॉ। कोई भी लॉ के बिना कोई भी क्राइम माना नहीं जाता है। तो अगर आपको इसके पहले का वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं इस मैक्सिम का। एबडक्शन इन इटसेल्फ इज़ नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस वाइल किडनैपिंग एसोसिएटिंग एबडक्शन रिजल्टिंग टू द पनिशमेंट। एबडक्शन अपने आप में कोई एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, जबकि अगर किडनैपिंग इसमें एसोसिएट हो जाए तो एबडक्शन भी एक पनिशमेंट हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इंटेंशन और मोटिव, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। इनमें अगर डिफरेंस पूछ लिया जाए तो हम क्या लिखेंगे। पहली बात तो जब भी डिफरेंस बताना हो तो इस टाइप का हमेशा कॉलम बनाइए। उसको पैराग्राफ वाइज ना लिख के इस तरह के कॉलम में लिखने से इफेक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो इंटेंशन के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रायर ऑब्जेक्ट ऑफ द क्राइम एंड ऑफेंस। जो इंटेंशन होता है वो प्रायर ऑब्जेक्ट होता है, शुरुआती ही ऑब्जेक्ट होता है, जबकि मोटिव जो है, मोटिव डिफाइन करता है कि जितने सारे काम हुए हैं किस ऑब्जेक्ट को लेके हुए हैं क्राइम के, अल्टीरियर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ ऑफेंस। इंटेंशन एक ऑफेंस का एलिमेंट है। जब भी ऑफेंस कोई कमिट होता है उसमें एलिमेंट में इंटेंशन ज़रूर होता है, जबकि मोटिव को ऐसा कोई क्राइम का एलिमेंट है नहीं। जो इंटेंशन होती है वो फर्स्ट स्टेज होती है क्राइम की, जबकि जो मोटिव होती है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन इस्टेब्लिशिंग द कमीशन ऑफ क्राइम, क्राइम के कमीशन के लिए, लेकिन ये कोई स्टेज नहीं है। ठीक है, इंटेंशन कहाँ डिफाइंड है, इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 14 में, और मोटिव कहाँ डिफाइंड है, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 8 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगर आपसे कोई केस पूछे जो ऑब्जेक्टिव में आता है प्री के एग्जाम में, जुडिशरी में, कि मेंस रिया का ओरिजिन किस केस को मानते हैं, तो उसका आंसर होगा और वर्सेस ऑल्डे, आर वर्सेस ऑल्डे। ठीक है, अब मेंस रिया और उससे रिलेटेड केस हम देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट केस है आर वर्सेस प्रिंस, जो कि एक लीडिंग केस है। क्वीन वर्सेस टॉन्सन दूसरा केस है। शिराज वर्सेस टी रुडजन। तो इस दोनों फर्स्ट दो केसेस में क्या है, इट हैज़ बीन हेल्ड दैट मेंस रिया इज इम्प्लाइडली इनकॉर्पोरेटेड इन द डेफिनेशन ऑफ क्राइम इफ नॉट स्पेसिफिकली मेंशन। अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो जो मेंस रिया होता है वो मान लिया जाता है कि वो इनकॉर्पोरेटेड, मतलब ऑलरेडी डिफाइंड है क्राइम में। जबकि शिराज वर्सेस डी रिडजन का जो केस है उसमें है कि मेंस रिया इज इम्प्लाइडली कंस्ट्रूड अनलेस कॉन्ट्ररी इज शोन। जब तक कि इसमें मेंस रिया के अपोजिट, जब तक कोई कॉन्ट्ररी शो ना हो, तब तक मान लिया जाता है कि मेंस रिया इसमें ऑलरेडी कंक्लूडेड है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है मेंस रिया के, देख लेते हैं। किडनैपिंग, सेडिशन, एबडक्शन, बाइगेमी एंड वेजिंग वॉर, इन सब के सेक्शंस है। किडनैपिंग के 359, 360, 361, सेडिशन के 124 है, सेडिशन मतलब देशद्रोह। एबडक्शन 362, बाइगेमी 494, वेजिंग वॉर 121। ठीक है, ये सब सेक्शन भी आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस। ऑफेंस के कितने टाइप होते हैं, काइंड होते हैं। ट्रेडिशनल ऑफेंस सदियों से चले आ रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक, तब जो डेली जो हमारा चेंजिंग जो हो रहा है इकोनॉमी, उसके बेसिस पे। पब्लिक वेलफेयर, रेगुलेटरी, क्राइम ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आने वाले टाइम में हम समझेंगे कि इसके बारे में क्या है। वाइट कॉलर, वाइट कॉलर सदरलैंड, ये जो है ऑफेंस ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लू कॉलर, ये क्या है, ये आने वाले टाइम में हम जल्दी ही जानेंगे। कॉजेज ऑफ क्राइम में देख लेते हैं क्या क्या आता है। फर्स्ट है ज्योग्राफी, दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर, थर्ड है मेंटल रिटार्डेशन, फोर्थ है सोसाइटी, फिफ्थ है इन्फ्लुएंस ऑफ होम, सिक्स है प्रेस, मोटिवेशन पिक्चर्स एंड रेडियो एक्सेट्रा। इन्फ्लुएंस ऑफ होम आप देख सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि घर में झगड़े होते हैं, सबके घर में झगड़े होते हैं, तो क्या ही मतलब है, ऐसा थोड़ी ना कोई करता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि क्राइम के कॉज में इन्फ्लुएंस ऑफ होम का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि घर में जितना कम कलह होगा उतनी वृद्धि होगी, उतनी समृद्धि आएगी। तो इनडायरेक्टली ये भी मतलब है कि सोसाइटी के लिए भी आप हार्मफुल नहीं होगे। अगर आप घर में मेंटली संतुष्ट हो घर के माहौल से, तो आपके दिमाग में जो फालतू की जो बातें आती हैं या फालतू के जो क्राइम करने के जो मोटिव्स आते हैं वो नहीं आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब ये बुलेट पॉइंट्स हैं, इनको मैंने ऐसे लिखा है क्योंकि इनका कोई टॉपिक उस तरह से नहीं था, इसलिए 1 बाय 1 करके लिखा है।
2019 के बाद ये जो आईपीसी है वो पूरे इंडिया पे लागू हो गया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर भी अब पार्ट हो गया है, लेकिन 2019 से पहले रणबीर पीनल कोड, ये रणबीर पीनल कोड आपका क्या था, जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाइड था। ठीक है। सेक्शन 2 रिलेट्स टू जॉर्ज हंस राज केस। अगर सेक्शन 2 बोला जाए या जॉर्ज हंस राज केस दे दिया जाए, पूछा जाए किससे रिलेटेड है, सेक्शन 2 से। एक्स्ट्राडिशन एक्ट के तहत एक देश किसी ऑफेंडर को दूसरे देश को सौंप सकता है। तो इसको, ये क्वेश्चन ऐसे था कि अगर एक देश किसी ऑफेंडर को जो वहाँ पे ऑफेंस करता है किसी दूसरे देश को सौंपता है तो वो किस एक्ट के तहत आता है। यहाँ पे आंसर होगा एक्स्ट्राडिशन एक्ट। ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ सेक्शन वाइज डेफिनेशन जो कि रिपील हो गए हैं, जो पूछे नहीं जाते लेकिन इनके ईयर ज़रूर पूछे जाते हैं वो कब रिपील हुए हैं। सेक्शन 13 क्वीन, सेक्शन 15 ब्रिटिश इंडिया, सेक्शन 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए क्वीन कब रिपील हुआ, 1950 में। ब्रिटिश इंडिया कब रिपील हुआ, 1937 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1937 में। ठीक है। आई होप आज की लेक्चर आपको अच्छी लगी हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और थैंक यू। अगर कोई आपका फीडबैक हो तो प्लीज़ दीजिएगा, या कोई इम्प्रूवमेंट या कुछ रिमार्क्स होंगे तो प्लीज़ दीजिएगा। इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी, एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।